अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मक़दूम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। राजधानी लखनऊ के होटल में पूरे भारत से मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने हिस्सा लिया है। ये प्रोग्राम लखनऊ में पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया। हाईटेक टीवी से कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने खास बातचीत की। इधर फोकस लखनऊ चैप्टर में लखनऊ के अंदर आए हैं और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। इसके अंदर सब सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात हुई है और हाउ टू इम्प्रूव आवर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, इसके ऊपर बात हुई है। हमने अपना प्रोडक्ट फ्रिजल मत्सुई की तरफ से कूलिंग टावर्स को प्रेजेंट किया है, जिसके अंदर कन्वेंशनल कूलिंग टावर के कंपैरिजन में ओनली 5% वाटर रिक्वायरमेंट रहती है, जो एक स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है। ये आज इस फोरम के माध्यम से हमने सारे ऑडियंस को आज ये बताने की कोशिश की है कि टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, और सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट फ्रेंडली सॉल्यूशंस, वाटर कंजर्वेशन के लिए हमारा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सूट करता है। इस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सारे जितने भी प्लेयर्स हैं इसके अंदर, आज आर्किटेक्ट्स, MEP, कंसल्टेंट सब लोग थे और हमें बहुत अच्छा फॉरम मिला। थैंक यू फोकस लखनऊ चैप्टर। इंडिया में हम लोग 15 साल से बना रहे हैं। अदरवाइज कंपनी मत्सुई जो है 100 ईयर्स ओल्ड कंपनी है, जापान से है, और फ्रीजल इटली से है। 40 साल से ये प्रोडक्ट बना रही है। हाँ, फोकस के साथ पहला इवेंट है हमारा, और हमारा इंट्रोडक्शन अभी पिछले महीने दिल्ली में हुआ था। अब हमारा नेक्स्ट इवेंट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ रहेगा। लखनऊ में इब्तिदाई बचपन की तालीम में इनकलाब आएगा। नवाबों के शहर लखनऊ ने हयात रेजेंसी में नेक्सिट एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ज़ेर-ए-एहतमाम एक बसीरत अंगेज तकरीब ब्राइट बिगिंस विद और इसके अलावा नेक्सिट की मेजबानी की है। एक सरकर्दा एडटेक कंपनी के तौर पर नेक्सिट एजुकेशन 2007 से तालीमी मंजरनामे को तब्दील कर रही। अपने जदीद फर्नीचर्स मॉडल स्कूल प्रोग्राम के साथ कंपनी बगैर किसी रुकावट के निफाज के लिए एक आजमूदा और तजुर्बे शाह निसाब और माहिर रहनुमाई पेश करती है। फर्नीचराइज मीटिंग ने लखनऊ के मौजूद स्कूल्स के प्रिंसिपल और इंतजामिया को प्री स्कूल प्रोग्राम केंद्र नेक्सिट को तलाश करने के लिए इकट्ठा किया है। ये जामे प्रोग्राम इब्तिदाई बचपन की तालीम में काबिलियत पर मबनी सीखने पर तवज्जो मरकूज करता है। 5 अहम डोमिनेंस को हल करते हैं: अदराक, लिसानी, समाजी, जज्बाती और जिस्मानी। NEP 2020 और NCF रहनुमाई खतूत के साथ मुंसलिक केंद्र नेक्सिट किंडन नेक्सिट खुसूसियात मल्टी मॉडल सीखने का तरीका है। स्कूलों में सीखने की मुख्तलिफ जगहें हैं। केंद्र नेक्सिट को अपनाने से स्कूल नौजवान सीखने वालों के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम कर सकते हैं। उन्हें मुस्तकबिल की कामयाबी के लिए तैयार करना है। Education is actually a company based out of Hyderabad, and we've been in this industry for the last 17 years, where we've partnered with more than 18,000 schools across the country, and we have created an entire ecosystem for schools today. Right from academics, we support them in all area of academics and administration as well, and we've created a lot of innovative products for schools which is integrated with the and with a proper holistic learning approach, right from curriculum to hands-on experiential learning for subjects like math, science and English. And our core expertise is also in pre-primary curriculum, which is our stream, main segment, where we provide all the entire curriculum kit with hands-on experiential learning for pre-primary students. And I'm proud to say that today we have more than 6,000 pre-primary schools that are using our curriculum across the country, right from Leh to Kanyakumari. We have our presence in all states of India. And I've been with Next Education for more than 14 and a half years myself. And our aim is to ensure that we improve, and enhance the overall experience of students in the schools. Thank you. इस फील्ड में सर हमें 17 साल हो गए हैं इस कंपनी को। एस्टैब्लिश्ड इन 2007, हैदराबाद में हमारा हेडक्वार्टर है, एंड वी हैव अ रीजनल ऑफिस इन नोएडा एंड कोची एज वेल। हम ये कहना चाहेंगे कि आज की डेट में जो
टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन है स्कूल में वो काफ़ी वीक है एंड कंप्लीट इंटीग्रेशन नहीं है। सो हम अवेयरनेस स्प्रेड डेफिनेटली करना चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी एक्चुअली टीचर्स को काफ़ी असिस्ट करता है टू एनहेंस द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट्स, और एक स्टूडेंट्स को विजुअल मीडियम देता है टू एक्सप्लोर मोर। और जो थियरी में बच्चे पढ़ते हैं, जो ऑडियो विजुअल के द्वारा पढ़ते हैं, वो एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग के द्वारा बच्चे उसको रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ जोड़ सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि दिस मैसेज गोज आउट टू ऑल द स्कूल ओनर्स that they can also participate in this program with Next Education to give that experience to their students. लखनऊ में KGMU कन्वेंशन सेंटर में यूपी कॉन 2024 की कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसमें लगभग देश से 500 डॉक्टरों ने हिस्सा लिया और तमाम बीमारियों पर चर्चा हुई है। और IS विषय पर हाईटेक टीवी से कुछ डॉक्टरों ने बात की है और इसके अलावा इस सिलसिले में कैसे इससे बचा जाए इस जिमन में भी बताया गया है। आइए देखते हैं उनका मजीद क्या कहना है। Basically, Tylenol is providing product range a lot of the body braces, knee braces, ankle braces, so many braces. In this field, Tylenol is the most certified companies and doctor prescriber #1 brand in India. So all the complete range we are dealing and providing in the field. Across the India, we have more than 5,000 distributors and dealers and more than 20,000 chemists also available in the UP only. And across the UPs, in the UP orthopedic surgery, so many conferences across the India and across the world, we are already participating in this field. And that's why Tylenol is the #1 brand in this field. And day by day, and more research-based product we are dealing and providing in this field. And every time so we are handling the customer complaints and so many things. And that's why company is the #1 brand in this field. And timely we are able to providing. Across the world, we have a good channel, and across the world, 55 countries already we are dealing. And across the India, we have a lot of products range and distributor प्रोडक्ट इंडिया के बाहर भी जाते हैं। मोर देन 55 कंट्रीज में 55 कंट्री में ऑलरेडी हम जो है प्रोवाइड कराते हैं। मोर देन 120 प्रोडक्ट है, 120 प्रोडक्ट हम बनाते हैं। सब जो है प्रोडक्ट रेंज है, डिफरेंट वेरिएंट्स है इसमें साइजेज अवेलेबल होते हैं सर, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज साइजेज अवेलेबल होते हैं सर। वाल्मीकि रंगशाला में थिएटर ऑर्गेनाइजेशन सवार इंडिया एसोसिएशन के ज़ेर-ए-एहतिमाम एक प्रोग्राम में तंजीम भारत रंग के फनकारों ने मरने के शॉर्टकट ड्रामे को स्टेज किया है। ये ड्रामा डॉक्टर कुमार संजय ने लिखा था और इसकी हिदायतकारी चंद्रभाष सिंह ने की थी। ड्रामे के जरिए फनकारों ने दिखाया है कि क्या खुदकशी मसाइल से निजात का आसान तरीका है, लेकिन क्या खुदकशी करने से तमाम मसाइल हल हो जाते हैं? नहीं, खुदकशी कोई हल नहीं बल्कि इंसानी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है जिसे इंसान चाह कर भी कभी दुरुस्त नहीं कर सकता। ड्रामे में खुदकशी करने वाले लोगों के दर्द को मुख्तलिफ तरीकों से बयान किया गया। ये दुरुस्त है कि कोई भी खुशी से खुदकशी नहीं करता, लेकिन ये मसाइल से निजात का आखिरी तरीका भी है। मैं हाईटेक टीवी वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि जो आज नाटक हुआ मरने का शॉर्टकट, बहुत अच्छा कलाकारों ने किया। हमने एक नए कलाकार को इसमें लिया है जिन्होंने पहली बात किया। हमारी संस्था जो है वो इस काम इसलिए करती है कि उनको आगे बढ़ने का पूरा चांस मिले और वो सीखें हमारे कलाकारों से, हमारे डायरेक्टर से, हम लोगों से। और ये आपने ये देखा लोगों को इसको इतना पसंद आया लोगों को कि लोग दोबारा भी अभी बैठेंगे दोबारा ये नाटक। मेरा सबसे प्रयास है कहने का, जितने लोग इस क्षेत्र में हैं वो नए लोगों को सामने लाएं और उनको सामने लाने के बाद उनको आगे बढ़ने का मौका दें ताकि वो उनकी उम्मीद आगे जगे और वो एक कलाकार बन सकें। क्योंकि देखिए उनकी आर्थिक परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है, वो लोग आगे जाएंगे, फिल्मों में काम करेंगे, नाटक लिखेंगे। और हमको सबसे पहली बात है कि फिल्म सीरियल तो हम देखते हैं, नाटक को हमको आगे बढ़ाना है। उस मंच में जो काम करते हैं उस मंच को आगे बढ़ाना है। मंच परंपरा हमारी बहुत आदि काल से चली आ रही है, तो इसको आगे बढ़ाएं। और इसमें क्या है कि हम साहित्यकार को जानते हैं, जिसने लिखा है उसको जानते हैं, नाटक का निर्देशन कौन कर रहा है उसको जानते हैं। लखनऊ में देखिए मैं तो आकाशवाणी में रहा हूँ, उसके अलावा मेरा स्टूडियो मैंने अमिताभ बच्चन के सब करवाए हैं। और लेकिन ऐसे मैं साल में 5-6 शो करता हूँ जो कि सारे नए कलाकारों को लेके ही शो करता हूँ। इसमें कम से कम 200 की ऑडियंस थी। छोटा हॉल है ये,
वाल्मीकि रंगशाला एक छोटा हॉल है, फिर भी हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने कलाकार इसको देखने के लिए आए। नाटक और कर रहे हैं फ्री टिकट, उसको ये लोग अपना उसमें इसकी स्क्रिप्ट हो चुकी है, सब हो चुकी है, और उसके बाद इसको ये लोग तैयारी करेंगे, ये आगे चल के होगा और पब्लिक इसको देखने आएगी। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी इस हाईटेक टीवी के माध्यम से इसको कवर करिएगा। मैं सीखना चाहता हूँ ये प्रतिभावान कलाकार है वो आगे बढ़े, और आप लोगों का माध्यम इतना बढ़िया माध्यम है कि उनको आगे दिखाएगा, लोग उनकी प्रशंसा करेंगे। जीएचएमसी कमिश्नर जिन्होंने अवामी खिताब में लोगों से दरख्वास्तें वसूल की, एडिशनल कमिश्नर शिव कुमार नायडू और इसके अलावा रघु प्रसाद, पंकजा गीता, राधिका, सरोजा, सत्यनारायण, चंद्रकांता रेड्डी, अशोक सम्राट, सीई देवानंद, कोटेश्वर राव ने शिरकत की है। सीसीपी गंगाधर प्रदीप, सीएमएनएचओ डॉक्टर पदमजा, स्टेट ऑफिसर श्रीनिवास रेड्डी, डीजी वाटर वर्कर्स साई रमन्ना और हाउसिंग वाईएसईई कृष्णा राव, पीवी रमन्ना, राजेश्वर राव, डॉक्टर यूबीडी श्रीनिवास और दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना के गवर्नर श्री जिष्णुदेव वर्मा ने राजभवन के अमले और उनके अहल खाने के फायदे के लिए एक मेगा मेडिकल स्क्रीनिंग कैंप का इफ्तिताह किया है, जो कालोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ और नेशनल सर्विस स्कीम साइंस के इश्तराक से मुनाकिद किया गया था। सबके लिए काबिल रसाई सेहत की देखभाल के मौजूद गवर्नर के विजन से मुतासिर इस अख्ताम ने एलोपैथी, आयुर्वेदिक, दांतों और पैरामेडिकल टीमों के माहिर डॉक्टरों को जामे तिबी मुआयना फराहम करने के लिए इकट्ठा किया। गवर्नर ने बाकायदगी से सेहत की जांच की अहमियत पर जोर दिया और राजभवन परिवार के अराकीन के साथ ज़ाती तौर पर बातचीत की। जवान की फलाह बहबूद के लिए उनकी गहरी वाबस्तगी को इजहार किया है। शिरका ने कैंप के इनेकाद के लिए इज्जत माब गवर्नर का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, जिसने मुफ्त तिब्बी मशवरे और अद्वियात फराहम किए, जिससे राजभवन कम्युनिटी की सेहत और बहबूद में अहम किरदार अदा किया गया है। कि डॉक्टरों तकनीकी कैंप के दौरान माहिरीन और पैरामेडिकल स्टाफ की एक सरशार टीम ने अपनी खिदमत पेश की है। इस तकरीब में गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री बी वेंकटेशम और गवर्नर के ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री जय भवानी शंकर और दीगर सीनियर ओहदेदारों की मौजूदगी में शिरकत हुई। हकीमपेट के मकीनों की शिकायत के बाद एआईएमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी हैदराबाद की हिदायत पर कारवान के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने शेखपेट एमआरओ के साथ इलाके का दौरा किया है और हकीमपेट में मस्जिद उमर फारूक और गवर्नमेंट स्कूल के करीब इलाकों का मुआयने का हुदूद किया। इसी की वजह से रिहायशी इलाकों और मस्जिद उमर फारूक तक रसाई फराहम करने वाली सड़कें बंद हो गई है। सहूलत माइक्रो फाइनेंस सोसाइटी हैदराबाद रीजनल कोऑर्डिनेटर इकबाल हुसैन ने कहा है कि सेवा सोसाइटी का मकसद माइक्रो लोन फराहम करके कम आमदनी वाले तबकों और छोटे ताजिरों की जाती आमदनी में इजाफा करना है। वो इतवार के रोज आदिलाबाद शहर मुस्तकर के सेंट्रल गार्डन में मुनक़िदा सेवा सोसाइटी के रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि साल 2021 तक 23 तक के खर्च की रकम अदा करने के लिए जुमला मुनाफे में से 190 से ज्यादा मेंबरान को 1,39,701 रुपए वापस अदा कर दिए जाएंगे। उन्होंने मशवरा दिया है कि सेवा सोसाइटी की खिदमत से फायदा उठाए और अपने खानदान की परवरिश करे। हसना की पॉलिसी और उसकी रिबेट के ज़िम्मन में मुनाफिद किया गया है। दो तरह के लोन्स सेवा मैक्स के अंदर दिए जाते हैं, एक बिजनेस गुड्स लोन और दूसरा डिमांड लोन जिसको कर्ज हसना भी कहा जाता है। कर्ज हसना के मुतालिक जो सेवा मैक्स की पॉलिसी रही है वो ये है कि जो कर्ज को देने और लेने में आता है वो एक्चुअल कर्ज लिया जाए और बचने वाली रकम मेंबर को वापस कर दी जाए। लिहाजा हर साल इसको कैलकुलेट करने की हम कोशिश करते हैं। 2017 में एक रिबेट हुआ था, यानी पैसे लोगों को लौटाए गए थे खर्च के बाद। दूसरा रिबेट 2020 के अंदर हुआ था। ये अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी दफ़े सेवा मैक्स के अंदर जो कर्ज हसन हमारे मेंबर्स ने हासिल किया और जो रकम उन्होंने हमारे पास दी थी उसके खर्च के लेने के बाद बाकी रकम उनको लौटा रहे हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह उसी के काम के लिए बुलाई गई नशिस्त है। 2023 तक का जो रिबेट जो इस नशिस्त के अंदर दिया जा रहा है या ऐलान किया जा रहा है, आदिलाबाद सोसाइटी के 2020 में 66 मेंबर्स को तकरीबन 61,000 रुपये रिबेट के तौर पर लौटाए गए थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह 398 कर्ज हैं, लोन्स हैं
जिसमें 190 प्लस मेंबर्स हैं, जिनको तकरीबन 1,39,701 रुपये इंशाल्लाह उनके अकाउंट्स के अंदर लौटाए जाएंगे। ये रिबेट है जिसको हम समझते हैं कि खर्च के बाद जो बचने वाली रकम है वो रकम तकरीबन 190 प्लस मेंबर्स को 1,39,000 रुपये इंशाल्लाह उनको लौटाए जाएंगे। बरेली यूपी कौशल, विवेक और अमित ने एक शादी में शिरकत की और वापसी पर गूगल मैप्स का इस्तेमाल किया। नक्शे ने उन्हें एक नामुकम्मल पुल की तरफ हिदायत की। कार तेजी से आगे बढ़ी और नीचे गिर गई और तीनों अपनी जान से हाथ धो बैठे। मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने मंसूराबाद के ME रेड्डी फंक्शन हॉल में पेरिका कोला, पोरुगेरी कश्तरिया, कार्तिका विनुजनाल के रूहानी इज्तिमा में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। प्रोग्राम के शिरका में पेरिका कला कॉरपोरेशन, सुधा कुल्लू वंगला कॉरपोरेशन के चेयरमैन वीरैया, पेरिका कोला सिंघास के नुमाइंदे मौजूद रहे। वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा, पेरिका कलिस्तब के कार्तिका और बहुजन उत्सव सम्मेलन के मौके पर मुबारकबाद दी गई है। ये मुलाकातें जात पात के इत्तेहाद के लिए बहुत मुफीद है। हुकूमत की तरफ से घर घर जाकर एक जामे सर्वे किया जाए। तमाम पेरिका जात के रिश्तेदारों को सर्वे में हिस्सा लेना चाहिए। तेलंगाना हुकूमत इस प्रोग्राम को मुल्क के लिए एक कंपास के तौर पर मुनाकिद करेगी। अगर शुमार कुनिंदगार न आए तो उन्हें बुलाकर सर्वे कराया जाए। कांग्रेस हुकूमत ने वीरैया को माजूर कॉरपोरेशन का चेयरमैन मुकर्रर किया। గేట్ లోపల సంఘం ఐక్యంగా అందిస్తూ ఈరోజు పెరిగే సంఘం పక్షాన వనభోజనాలను ఏర్పాటు చేసుకొని కార్తీక మాస వనభోజనాల సందర్భంగా పరస్పరంగా అందరం కలుసుకొని ఆప్యాయతంగా చర్చ చేసుకొని సంఘంగా ఎదగాలనేటువంటి ఒక మార్గదర్శకత్వం తీసుకునేటువంటి రోజు నన్ను ఆహ్వానించినందుకు మీ అందరూ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అన్ని వర్గాల శాఖ మంత్రి కంటే ఎక్కువగా ఒక ఉద్యమకారుడిగా బీసీ బిడ్డగా తప్పకుండా ఈరోజు పెరిక సంఘానికి ఉన్నటువంటి సమస్యలు కానీ మిగతా కులాల బలహీన వర్గాలకు ఉన్నటువంటి అంశాల పట్ల రాబోయే కాలంలో, ఎందుకంటే తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఒక దేశానికి మార్గదర్శిగా ఉండే విధంగా సర్వే కార్యక్రమం, కుల సర్వే కార్యక్రమం ప్రారంభించింది. ఇక్కడికి వచ్చిన పెద్దలందరినీ కోరుతా ఉన్నా, ఎవరైనా సర్వే సమాచార సేకరణకు ఆ ఎన్యూమరేటర్ ఇప్పటి వరకు మీ ఇంటికి కానీ మీ చుట్టుపక్కల ఇళ్ళకి కానీ రాకపోతే దయచేసి ఆయనను పిలుచుకొని మీ సమాచారాన్ని మీ కుల సంఘం, పెరిక సంఘానికి సంబంధించి యావత్ రాష్ట్రంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా తప్పకుండా నమోదు చేయించుకోవాలని సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నాను. అదేవిధంగా ఈ యొక్క కుల సర్వేను వ్యతిరేకించే కొంతమంది, కొన్ని వ్యక్తులు, కొన్ని పార్టీలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇది రేపు పొద్దున బలహీన వర్గాలకు సంబంధించి ఒక దిక్సూచిగా మారబోతా ఉంది. కాబట్టి అందులో పెరిక కులం కూడా ఒక అభివృద్ధి దిశగా, అది ఎంబీసీ కావచ్చు, తదితర విషయాల్లో ఏ విధంగా లాభం చేకూరాల్లో ఒక మార్గదర్శకత్వంగా మీ అందరితో సంప్రదించి ఒక డైరెక్షన్ తీసుకుందామనే కూడా మాట కూడా ఈ సందర్భంగా మనం చెప్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా తప్పకుండా ఇప్పటికే వీరన్న గారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో మరి మా విభాగానికి అధ్యక్షుడిగా చేయడం, ప్రభుత్వం రాగానే అదే విభాగానికి కార్పొరేషన్ చైర్మన్ గా వేయడం జరిగింది. मीटू साई कुमार चेयरमैन इब्राहिमपट्टनम मंडल में मुफ्त फिश फ्राई जारी कर रहे। माल रेड्डी, रंगारेड्डी, कानून साज कांग्रेस खातिन थे जिन्होंने शिरकत की। डॉक्टर विनीला ने रियासती सकाफती सारथी के चेयरपर्सन के तौर पर चांद संभाल लिया है। सियाहत और सकाफत के वजीर चोपल्ली कृष्णा राव, TPCC के सदर MLC महेश कुमार गौर और इसके अलावा MLC पट्टनम महेंद्र रेड्डी, प्रोफेसर कोदंडाराम, साबिक MP V हनुमंत राव, फिल्म अदाकार नारायण मूर्ति और इनके दफ्तर में मुनाकिद प्रोग्राम में शिरकत करते हुए पीर को सकाफती सरबरा शुबा जुबान सकाफत के डायरेक्टर डॉक्टर मामेदी हरिकृष्णा और दीगर मौजूद रहे। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर जोपल्ली ने कहा है कि विनीला की क़ियादत में तेलंगाना कल्चरल डायरेक्टरेट को हुकूमत की तरफ से शुरू की गई तरक्याती फलाही स्कीम्स के बारे में बेदारी फैलाने के लिए सख्त मेहनत करनी चाहिए। लोगों को आगाह करने और तेलंगाना की सकाफती खूबी को फरोग देने के लिए ऐसे प्रोग्राम शुरू करने की सख्त जरूरत है। डॉक्टर विनीला की क़ियादत में तेलंगाना के सकाफती सरबरा ने मजबूत होने की ख्वाहिश की है। TPCC के सदर महेश कुमार गौर ने कहा है कि अवामी गलोकार कदर के अलाहिदा तेलंगाना रियासत की तश्कील में कुलीदी रोल अदा किया और उनकी खिदमात को सराहते हुए कहा है कि उन्होंने तेलंगाना के लिए अनथक मेहनत की है। उन्होंने कहा है कि सयाम रेवंत रेड्डी की क़ियादत में हुकूमत अवाम की जंगी जहाज गदर को हासिल करने की सिमत काम कर रही। उनकी बेटी जो गदर के नक्श कदम पर चल रही है। उन्होंने कहा है कि विनीला को कल्चरल आर्ट्स चीफ के चेयरपर्सन मुकर्रर किया गया और मुनासिब ओहदा दिया गया है। उन्होंने
उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि डॉक्टर वेनिला की क़ियादत में तेलंगाना कल्चरल काउंसिल मज़ीद मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता BRS हुकूमत के दौरान खेल और गाने मकबूल नहीं थे और फनकारों को मुनासिब पहचान नहीं दी जाती थी। उन्होंने इंकशाफ किया है कि अवामी हुकूमत में तमाम फनकारों को इज्जत मिल रही है। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।